इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी साइट पे जाके प्लस्तर क्वालिटी चेक कर सकते हैं और चंद अहम बातों के बारे में आपको बताऊंगा जो प्लस्तर करवाने से पहले और बाद में उन्हें देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक दफ़ा प्लस्तर खराब हो गया तो उसे सही करवाने में आपका खर्चा डबल आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, हैरियत से? एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं मौजूद हूँ अपनी 10 मरला की साइट पे। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी साइट पे जो है प्लस्तर की क्वालिटी को चेक करना है। यहाँ पे अगर आप जो है प्लस्तर की क्वालिटी को वक्त पे चेक नहीं करते तो आगे चल के आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब आप बाद में पेंट करवाते हैं तो उसकी फिलिंग वगैरह पे और पेंट का खर्चा भी जो है आपको ज़्यादा पड़ता है। कि अगर आपका प्लस्तर सही नहीं होगा, कहीं से ऊपर नीचे होगा, उसमें फ़र्क आ जाएगा तो बाद में आपके पेंट पे भी जो है ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। और दूसरी बात तो ये, जैसी आप क्वालिटी चाहते थे प्लस्तर की, अगर वैसी ना की हो आपकी लेबर ने, तो फिर इसका यही हाल होता है कि आपको वो दोबारा से जो है उस प्लस्तर को तुरवाना पड़ता है। और फिर दोबारा से जब आप प्लस्तर करवाते हैं तो यहाँ पे इस चीज़ की कॉस्ट भी आपको डबल लग जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए यही चीज़ बेस्ट है कि आप वक्त पे जो है अपनी साइट का विज़िट करें और प्लस्तर की क्वालिटी को चेक करें। प्लस्तर की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स दूंगा। तो चलें, पहले मैं आपको अपनी साइट दिखाता हूँ और साथ साथ प्लस्तर का जो वर्क हुआ है वो भी दिखाता हूँ। ये हमारी दोस्तों 10 मरला की साइट है और इस साइट में जो है प्लस्तर का काम जारी है। अगर फ्रंट से आप देखें तो तकरीबन कुछ हिस्सा जो है फ्रंट से प्लस्तर किया जा चुका है। और ये जो 10 मरला का हाउस है इसे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नक्शे से तैयार किया गया है। अभी हम इंशाल्लाह अंदर चलते हैं और आपको साथ साथ जो है प्लस्तर क्वालिटी के बारे में डिटेल देते हैं कि किन बातों को आपको चेक करना है। अच्छा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको मटेरियल के बारे में बता देते हैं जो प्लस्तर में यूज होता है। ये जो सैंड आप देख रहे हैं, रेत, याद रहे कि आपने अच्छी क्वालिटी की रेत प्लस्तर के लिए मंगवानी है जो बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। और रेत को सीमेंट में मिक्स करने से पहले अच्छी तरह छान लिया जाए तो बहुत बेहतर है। और याद रहे, जो भी सीमेंट आप अपने प्लस्तर के लिए इस्तेमाल करें वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। 90 दिन से ज़्यादा सीमेंट पुरानी हुई तो वो एक्सपायर हो जाती है, इसलिए इस बात का लाजमी ख्याल रखें। रेत और सीमेंट का सही होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन दो चीज़ों से ही हमारा मटेरियल तैयार होता है। उसके बाद आपने ऐसी लेबर मंगवानी है जिसे प्लस्तर के काम में अच्छा खासा तजर्बा हो। उसके बाद एक और मेन चीज़ ये आती है कि आपने प्लस्तर करवाने से एक दिन पहले जो है दीवारों की अच्छी तरह से तराई करवा लेनी है। तराई कम से कम उस वक्त तक करें जब तक ईंटों की पानी जज्ब करने की गुंजाइश खत्म नहीं हो जाती। अच्छी तराई से दीवार को ये फायदा होता है, जब उस पर प्लस्तर किया जाता है तो प्लस्तर की स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहती है और दीवार ज्यादा तर होने की वजह से सीमेंट की ताकत को जज्ब नहीं कर पाती और इस तरह प्लस्तर खराब होने का खदशा तकरीबन कम हो जाता है। ये जो काम किया जा रहा है, यहाँ 2:1 का रेशो बाहर की दीवारों के लिए रखा गया है और 3:1 का रेशो अंदर की दीवारों के लिए रखा गया है रेत और सीमेंट का। अगर आप सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये प्लस्तर करवाने से पहले आपने चेक करनी है। अब प्लस्तर हो जाने के बाद उसे कैसे चेक किया जाता है वो भी आपको बताता हूँ। जैसे ही प्लस्तर मुकम्मल हो किसी एक दीवार पे तो आपने उसे जो है गज के साथ चेक करवाना है। अगर उसमें कोई कमी बेशी हुई तो वो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर वो खुश्क हो गया तो अगले दिन वो ठीक नहीं हो सकता। जो प्लस्तर बिल्कुल लेवल में होगा वो गज के दोनों तरफ के कोनों और दरमियान से बिल्कुल बराबर होगा। अगर गज किसी एक कोने से ऊपर है या दूसरे से नीचे तो इसका मतलब ये है कि प्लस्तर जो है सही बराबर नहीं हुआ है। ये दोनों तरीके जो आपको दिखाए जा रहे हैं वीडियो में, आपने गज इसी तरह से रख के चेक करना है। ये आप देख सकते हैं कि गज बिल्कुल सीधा है, इसका मतलब ये है कि प्लस्तर दीवार पे बिल्कुल सही है। गज के अलावा आप जो है साल के साथ भी चेक कर सकते हैं प्लस्तर लेवल में है या नहीं। आपने साल इस तरह लटका लेनी है तो साल इस तरह जो है ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल बराबर आ जानी चाहिए। अगर उसमें सूतर एक का फर्क आता है तो कोई मसला नहीं है। ये काम आपने ताज़ा प्लस्तर पे करना है। अगर प्लस्तर खुश्क हो गया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ताज़ा प्लस्तर तो सही करवा सकते हैं, लेकिन जो खुश्क हो गया तो उसका फिर यही हाल है कि उसे उतरवा कर फिर दीवार प्लस्तर की जाए और इस तरह आपके डबल पैसे लगेंगे। ये कुछ अहम बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आपने इन्हें ज़रूर देखना है प्लस्तर करवाते वक्त, क्योंकि जितना आप अच्छा प्लस्तर करवाएंगे आपका घर दिखने में उतना ही खूबसूरत दिखेगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप अपनी साइट पे जाके प्लस्तर की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। जब भी आपको प्लस्तर चेक करना हो अपनी साइट पे तो उसी दिन आपने जाके चेक करना है। 3-4 दिन बाद अगर आप गए तो वो प्लस्तर जो है मुकम्मल
खुश्क हो जाएगा, फिर उसका हल यही होगा, अगर वो ख़राब हुआ तो उसे दोबारा से उखाड़ना पड़ेगा, फिर करवाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि जिस दिन प्लास्टर हो रहा हो तो उसी दिन आपने अपनी साइट का विज़िट करना है और अच्छी तरह से जो है प्लास्टर की क्वालिटी को चेक करना है, ताकि फ्यूचर में जो है आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। उसके अलावा अगर आपका किसी भी किस्म का जो है क्वेश्चन है, आपको किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही या आप हमारी राय लेना चाहते हैं, तो सामने स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहे हैं। इन नंबर से आप जो है हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। और अगर आप नक्शा वगैरह बनवाना चाहते हैं या फिर यहाँ KPK हरीपुर वाली साइट पे जो है हमसे घर वगैरह बनवाना चाहते हैं, तो उस चीज़ की भी हम इंशाल्लाह आपको सहूलत फराहम करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।